गुज़श्ता इतवार के दिन दिल्ली के जनकपुरी में समिता मेमोरियल फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम एक मुशायरा और कैंसर अवेयर कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायरों और कवियों ने अपने बेहतरीन कलाम से सामाईन को महसूस कराया। डॉक्टर परवीन शुक्ल के ज़ेरे निज़ामत ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हुआ। हर साल कैंसर डे के मौके पर होने वाला जश्न जुस्तजू हमेशा आम आवाम के लिए और ख़ासकर कैंसर सर्वाइवर के लिए कशिश का मरकज़ रहा है। आकर आपके इस ब्लॉक में अपनी रचनाओं से उन सब का मन प्रसन्न करने में सहयोग देते हैं, लेकिन अभी भी आपकी उपस्थिति बहुत कम है। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया इस मौके को मत चूकिए। जो भी हमारे पास शायर और कवि हैं वो हैं जो भारत के टॉप लेवल शोज जितने होते हैं, चाहे वो कपिल शर्मा का हो, वाहवा हो, कोई भी बड़े बड़े शो जिनको आप जानते हैं, उन सब में सम्मानित रूप से बुलाए जाते हैं। और जहां तक चूंकि मैं खुद एक मीडिया का आदमी हूं तो बहुत बड़ा रकम भी लेते हैं। और उस केस में ये हमारा सौभाग्य है कि वो अपने सहयोग के साथ आप लोगों के लिए इस कार्यक्रम में आए हैं। और ये एक बेजोड़ मौका है। इस तरह का मौका एक ब्लॉक के अंदर इस तरह के कार्यक्रम का होना अपने आप में एक गौरवमयी पल है। तो आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द आएं और इस महान अवसर का लाभ उठाएं और अपने उन कैंसर के जो पीड़ित पेशेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का आभार, और उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम है। तो हमें उम्मीद है 15 से 20 मिनट में हमारा ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। तो आप सबके चेहरे पर एक हंसी देखकर जो अंदर से तृप्तता होती है उसका आभास हमें भी होगा, आप सबों को भी होगा। आप सब यहाँ पधारे। थैंक यू, एंजॉय करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। कैंसर के बारे में मैं 5 मिनट ज़्यादा नहीं बोलूँगा आप लोग के बारे में। आजकल सब लोगों को कैंसर अवेयरनेस है, अवेयरनेस की तो है, सब जानते हैं कैंसर एक बीमारी है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज, हर बीमारी का राजा कैंसर है। बट दो चीज़ एक ज़रूर हुई है, क्योंकि अब ये राजा नहीं रहा। बहुत सारे इलाज है हमारे पास, हम राजा को नीचे ला सकते हैं और अब बिठाने की कोशिश कर भी दिया है। ये साइंटिस्ट और डायग्नोस्टिक डॉक्टर्स सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मतलब ये है कि कैंसर अवेयरनेस से ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट है एक्शन। अवेयरनेस तो है हम, लेकिन एक्शन क्या लेते हैं उसके बाद। हम अपने लाइफस्टाइल के बारे में, हम खान पीन के बारे में,
जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस सबको शायद हर जगह हर कोने कोने में है इस बारे के अंदर। अब पहले ज़माने में आप कुछ कई सालों तक बेसिकली अभी भी यही काफ़ी जगह यही चलता है कि कैंसर के 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। कीमोथेरेपी बोलते हैं जो दवाई से मारा जाता है, दूसरा सर्जिकल थेरेपी, सर्जरी किया, ऑपरेशन कर दिया, तीसरा रेडिएशन थेरेपी जो रेडिएशन से उसको मारा जाता है। बट अब धीरे धीरे आप थिंक साइंस ना एडवांसमेंट है कि वी आर नाउ, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो आ चुका है, इंडिया में भी है, कीमोथेरेपी थोड़ा नीचे होता जा रहा है। कीमोथेरेपी वॉज लाइक किलिंग, एक लंग कैंसर पूरा लंग को ही मार दो दिया। अब इम्यूनोथेरेपी ये आ गई है, जो इम्यूनोथेरेपी में क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को ही ट्रेन कर दिया जाता है कि कैंसर के सेल्स को मारा जाए। तो अपने अंदर ही ये ताकत जनरेट कर दी जाती है कि यू किल द कैंसर सेल, विच इज़ लाइक CAR T सेल के बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे आजकल। ये सारी चीज़ें अब इंडिया में अवेलेबल हैं, थोड़ी महंगी हैं, बट आई थिंक विद टाइम दिस विल बी अवेलेबल टू ऑल। एंड हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आयुष्मान जो भारत है या आयुष्मान जो स्कीम है उसमें भी ये ट्रीटमेंट नाउ अवेलेबल होना शुरू हो गया है। खूब जाओगे इस जन्म के सार्थक अंजाम के लिए, गीत की गंगा में आके डूब जाओगे। उसी गीत गंगा के भागीरथ का नाम है बलराम श्रीवास्तव। एक बार आप तालियों के साथ स्वागत करें। जीवन शैली ठीक रहे उस विधा को देने आए हैं, यहाँ लक्षणा और व्यंजना अमिधा देने आए हैं, यहाँ लक्षणा और व्यंजना अमिधा देने आए हैं। कर्क रोग से बचे रहे हम, कर्क रोग से बचे रहे हम और जागरूकता लाएं। कर्क रोग से बचे रहे हम और जागरूकता लाएं। समिता की स्मृतियों को हम समिधा देने आए हैं। समिता की स्मृतियों को हम समिधा जो यज्ञ में आहुतियां छोड़ी जाती हैं, समिधाएं समर्पित की जाती हैं। आज हम क्या उन्होंने बढ़िया उस पुण्यात्मा के प्रति अपनी समिधाओं का अर्पण करने के लिए आए हैं। सच में ये कवि सम्मेलन नहीं, अपने आप में एक यज्ञ है, एक अनुष्ठान है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और जुड़ेगा। मन के ऋषिकेश में रहकर और गंगा जल पीता हूँ, मन के ऋषिकेश में रहकर और गंगा जल पीता हूँ। प्यार की गागर भर जाती है जब जब होता रीता हूँ, प्यार की गागर भर जाती है जब जब होता रीता हूँ। सब बाधाएं लौट रही हैं माँ की ममता के आगे, सब बाधाएं लौट रही हैं माँ की ममता के आगे। और पिता के वरद हस्त की शुभ छाया में जीता हूँ, और पिता के वरद हस्त की शुभ छाया में जीता हूँ, और पिता के वरद हस्त की। 4 पंक्तियां और देता हूँ। दिन भर की उड़ान से थक कर शाम ढले घर आते हैं, दिन भर की उड़ान से थक कर शाम ढले घर आते हैं। काव्यामृत को पीने वाले पीते हैं तर जाते हैं, काव्यामृत को पीने वाले पीते हैं तर जाते हैं। कभी निराशा अहंकार को द्वार नहीं आने देना, कभी निराशा अहंकार को द्वार नहीं आने देना। कुंठाओं में जीने वाले जीते जी मर जाते हैं, भाई बहुत अच्छे, जीते जी मर जाते हैं।
जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, रूप के सारे मानक बदल जाएंगे। वाह। जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, रूप के सारे मानक बदल जाएंगे। दर्द के गीत बजते रहेंगे यूं ही, गाने वाले अचानक बदल जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कठिन थे रास्ते, किसी से फरियाद कर न पाए। कठिन थे रास्ते, किसी से फरियाद कर ना पाए। कठिन थे रास्ते, किसी से फरियाद कर न पाए। खुशी को आनंद, दुख को अवसाद कर न पाए। कठिन थे रास्ते, किसी से फरियाद कर न पाए। खुशी को आनंद, दुख को अवसाद कर न पाए। अब उनकी आवाज गूंजती है हर एक कदम पर। पिता जीवित थे तो उनसे संवाद कर न पाए। वाह 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 वाह। कठिन थे रास्ते, किसी से फरियाद कर न पाए। आहा। खुशी को आनंद, दुख को अवसाद कर न पाए। आहा। अब उनकी आवाज गूंजती है हर एक कदम पर। पिता जीवित थे तो उनसे संवाद कर न पाए। क्या बात है। वाह 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 वाह। इतना संगीन पाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे। मेरे दुख पर विलाप कौन करे। वाह। इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। वाह बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। नेह की बांसुरी बजाते हुए। वाह। नेह की बांसुरी बजाते हुए, प्रेम के गीत गुनगुनाते हुए। वाह। नेह की बांसुरी बजाते हुए, प्रेम के गीत गुनगुनाते हुए। कृष्ण आए थे सारथी बनकर, जिंदगी का पता बताते हुए। वाह 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 वाह। मैं सच में अपनी स्थिति जंगल के बंदर की तरह महसूस कर रहा हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर ही राजा। नहीं है भी, हम नहीं कह रहे भाई, वो दिल्ली जाने, दिल्ली का काम जाने। हमारे यहाँ बंदर राजा नहीं। तो क्या था, शेर जंगल का क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें। बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाए। बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे आज प्रवीण भाई को संचालक बना दिया गया। तो बिल्कुल बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। वो रहने लगा अपना। 20-25 दिन बाद तो अपने राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती हुई आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ। चलो। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और हिंदुस्तान की राजनीति और आप सबकी तालियां, जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अभी नहीं सर, अगले बार, थोड़ी देर बाद, जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा आप लोग जुट गए और बहुत शानदार। इस पर दो लोगों ने हाथ मिलाया आपस में, पता नहीं क्या उद्देश्य है दोनों लोगों का हाथ मिलाने का, कि हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं। मैं यही सब वॉच किया करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मैं आया लगभग 1-1.5 घंटे पहले आ गया था, प्रफुल्ल जी के घर पे था। ये नहीं लगा कि मैं पहली बार आ रहा हूँ। जैसे घुसे इतने अच्छे ढंग से अभिवादन किया इन्होंने। मन प्रसन्न हो जाता है जब अच्छे ढंग से कोई मिल लेता है, अच्छे से बात करता है। तो 2 पंक्तियाँ आप लोगों के लिए कहता हूँ।
कि क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और ये आप लोग कवि सम्मेलन, हम अपने मित्र, सुनीता जी आपने बहुत अच्छा गाया। ईश्वर साक्षी है कि आपकी आवाज़ बहुत, चूंकि मैं लखनऊ का हूँ, लखनऊ में भातखंडे संगीत विद्यालय है, हालांकि मैं सिर्फ उसके बाहर से ही निकला हूँ। कभी उसमें अंदर घुसने का किसी ने अलाउ ही नहीं किया। हम बहुत चाहते थे सर, भगवान कसम सर, हम बहुत चाहते थे कि हम डॉक्टर बने। हमने पीएमटी का था, हमारे टाइम में पीएमटी का एग्ज़ाम होता था, पीएमटी का एग्ज़ाम दिया, उसकी मार्कशीट तो आई लेकिन नंबर वहीं रह गए, एक नंबर नहीं मिला। फिर दोबारा हमने उसमें कोशिश की, फिर हमको -80 नंबर मिले। पिताजी बड़े परेशान और बहुत नाराज़, बोले ये डॉक्टर नहीं बन पाया, हम चाहते थे डॉक्टर बने, इसको घर से निकाल दो। हमारे टाइम में पिता लोग डायरेक्ट नहीं कहते थे, अम्मा के थ्रू आते थे। मदर आई, बोले बाबूजी तुम्हारे बहुत नाराज़ हैं, कह रहे हैं कल घर से निकल जाओ, कल से दिखाई न पड़ना, तुम डॉक्टर नहीं बन पाए हो, तुमने खानदान की नाक कटवा दी, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। फिर उनकी ममता जगी, बोले ऐसा करो, जाओ उनके पैर पकड़ लो, माफ़ी मांग लो, हो सकता माफ़ कर दें, क्योंकि बाप तो तुम्हारे ही हैं। तो हम गए, हमने उनके पैर पकड़े, हमने कहा बाबूजी हमको माफ़ कर दीजिए और एक मौका हमें ज़रूर दीजिए, मैं इन डॉक्टरों से ऊपर उठकर दिखाऊंगा। आज डॉक्टर नीचे बैठे, मैं ऊपर खड़ा। आज जाके हमने जो है पिताजी की इच्छा पूरी की। आज अर्ज करता हूं कि दिल को संभालने के बहाने बहुत हुए, दिल को संभालने के बहाने बहुत हुए, तेरे गमों की आड़ में नशे बहुत हुए। तूने तो हमको छोड़ दिया और उसके बाद लावारसी जमीन पे कब्जे बहुत हुए। तूने तो हमको छोड़ दिया और उसके बाद लावारसी जमीन पे कब्जे बहुत हुए, लावारसी जमीन पे कब्जे बहुत हुए। वाह वाह वाह, कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, समात सुनने की शक्ति, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी को सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी। पहली पंक्ति किस शब्द पर समाप्त हो रही है? मोटी पर। और अब छंद समझिएगा और आनंद लीजिएगा कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी। आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी है कि और होवे पैसा। पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं झूमूं नाचू गाऊं ताता थैया के लिए कुछ और हो रुपया। रुपये के भरे हो मैं बक्से गरम से हो बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी पे भी तो खाएगा वही 4 रोटी। वाह 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 वाह।
वाह प्रवीण, वाह वाह वाह, चोटी पे भी क्या क्या वही कहें, चार क्या लोग कहें। होती है। जहाँ जहाँ नेता मिलेगा वहाँ एक प्राणी और मिलेगा जिसका नाम है चमचा। सही बात है। ये छंद मेरे गुरुजी को बहुत पसंद था, अल्लड़ बीकानेरी को, और उन्होंने ये छंद जिस तरीके से हुआ उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया मुझे। सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। चौथी पंक्ति में चमचे की असली विशेषता बता रहा हूँ आपको, आप आनंद लीजिएगा, बहुत मस्ती के साथ बैठिए। थोड़ी देर संवाद में साथ साथ हम शामिल रहने चाहिए। बहुत अच्छे। कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। चोरी छिपे, जिसकी कर रहा है उसे भी पता नहीं लगना चाहिए कि कर क्या गया अगला। ओ कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। नेताजी के वंदन में हर अभिनंदन में, उनके माथे का कुम कुम हुआ चमचा। उनके माथे का गुम गुम हुआ चमचा। तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। उनके माथे का गुम गुम हुआ, तो भूल क्यों रहे? उनके माथे का गुम गुम हुआ चमचा। नेताजी हंसे तो मुआ, तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। और अगली पंक्ति बहुत ठक से दस्तक देगी, वो मोहब्बत मुझ तक पहुंचाएं। और नेताजी हंसे तो मुआ, तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। नेताजी की सभा में जो जूतों की बौछार हुई, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा। गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा। गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा। ये कैंसर का एक अवेयरनेस है, और स्मिता मिश्रा फाउंडेशन जो है बहुत सालों से कैंसर की अवेयरनेस के लिए काम कर रही है। तो ये जो एक जो जनता को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए जो प्रोग्राम है, ये बहुत एक जगह जगह चलाते हैं। और आई थिंक मैं एक कैंसर डायग्नोस्टिक का स्पेशलिस्ट हूँ, जो पूरे इंडिया भर में हम कई तरह के कैंसर के टेस्ट करते हैं। और यहाँ हमारी तरफ से एक कैंप भी लगाया गया है ऑन्कोस लेबॉर्ट्रीज़ की तरफ से, जिसमें कि आप अपना जांच करा सकते हैं। और इस प्रोग्राम में आई थिंक आज वर्ल्ड कैंसर डे पे मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि हम सबको शायद जागरूकता तो है कैंसर के बारे में, बट सबसे बड़ी दिक्कत है हम एक्शन नहीं लेते। सबको पता है कि कैंसर है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। हम सब मिलके एक अभियान चलाएं कि हर बंदा कोई ना कोई अपने हेल्थ की तरफ जागरूक रहे, द राइट काइंड ऑफ एक्शन ले, जिससे कि कैंसर को हम दूर भगा सकें। और इसकी जो घबराहट है, इससे हम दूर रह सकें। कैंसर आज क्योरेबल है, ऐसा नहीं है कि कैंसर आप क्योर नहीं कर सकते। अर्ली डिटेक्शन कराइए, पहले जांच कराइए, सेहत का ध्यान रखिए, कैंसर से आप बच सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।